आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोली और बातचीत करे। क्या परमेश्वर आपको जानते हैं? जिसे परमेश्वर जानता है, परमेश्वर उसके बारे में गवाही भी देता है। ना सिर्फ पिछले समय में परंतु आज वर्तमान में भी परमेश्वर गवाही को देता है कि मैं इसे जानता हूँ। और जब वो गवाही को देता है तो इस बात को भी बताता है कि आने वाले समय में वे क्या कुछ होने वाले हैं। और परमेश्वर हमें जिस प्रकार से एक हीरा है, जब हीरा खदान से निकाला जाता है तो हम और आप जैसे अनजान लोग उसे हीरा कभी भी नहीं समझेंगे, क्योंकि जब हम उसके प्रारंभिक रूप को देखेंगे तो बिल्कुल हीरे के जैसा नहीं दिखाई देता है। परंतु जब उसे तरासा जाता है तब वो हीरे के जैसा और हीरे अपनी पूरी चमक के साथ दिखाई देता है। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर जोहरी है और वो हमारे जीवन को उस रूप में देखता है जो अंतिम रूप है, और परमेश्वर वैसे ही हमारे जीवन को पुकारता है। परंतु जब हम अपने आज के जीवन को देखते हैं तो हम सोचते हैं मेरा जीवन ऐसा ही है और हम ऐसे ही रहेंगे। परंतु परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें जानता हूं, क्योंकि जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ सिधाई और सच्चाई का जीवन को जीते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें पहचानता हूं। परमेश्वर आपके बारे में गवाही देता है और आज यही बात परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। हम उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 19 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, जहां पर परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और अपने परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग पर अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय कहा उसे पूरा करे। और परमेश्वर अब्राहम के बारे में जानता था कि अब्राहम अपने बाद अपने पूरे परिवार, अपने पुत्रों को आज्ञा देगा ताकि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की उसके परिवार में पूरी की जाए। और अब्राहम के बारे में परमेश्वर ऐसी गवाही को दे रहा है और कहता है मैं जानता हूं अब्राहम ऐसा व्यक्ति है कि जो परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा को बांधा, जो परमेश्वर ने उसके साथ जो प्रतिज्ञा किया उस प्रतिज्ञा में ये बना रहेगा। और ना सिर्फ ये बना रहेगा परंतु ये अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को भी आज्ञा देगा कि वे परमेश्वर के मार्ग पर, यहोवा के मार्ग पर अटल बने रहेंगे और धर्म और न्याय करते रहेंगे। और वो अब्राहम के विषय ऐसी गवाही दे रहा है। क्या आज परमेश्वर हमारे विषय में ऐसी गवाही को दे रहा है कि ये पुरुष को जिसको मैंने बुलाया, ये स्त्री जिसको मैंने अपने पास बुलाया, क्या ये मेरे मार्ग पर बने रहेंगे और अपने परिवार को भी निर्देश देने वाले होंगे, ताकि परमेश्वर जो आशीष की प्रतिज्ञा किया है, जो भलाई की प्रतिज्ञा किया, वो इनके जीवन में और ना सिर्फ इसके जीवन में परंतु इसके आने वाली पीढ़ियों में भी वो प्रकट हो। परमेश्वर ऐसी गवाही हमारे जीवन के लिए देना चाहिए और आज भी परमेश्वर हमारे जीवन के लिए ऐसी गवाही को देता है। और कुछ वर्ष पहले मैंने अपने जीजा के लिए एक ऐसा स्वप्न को देखा था, और जब मैं कहीं ट्रेन पर जा रही थी तब यीशु मसीह का दर्शन को मैंने पाया। और उस स्वप्न में मैंने इस बात को देखा कि वो मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रही हो। तब मैंने कहा, मैं अपने जीजा के नाम को लेकर के बताई कि मैं जा रही हूँ। तब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने इस प्रकार से मुझसे कहा मैं जानता हूँ, और उसने उस बात को बताया कि जिस पोजीशन पर वो होगा उस पोजीशन का नाम को लिया। उस वक्त तक मैंने उस पोस्ट का नाम तक नहीं सुना था। और तब मैं सुबह उठी और अपने पिता से पूछी, पिता ये कौन सा पोस्ट है, ये क्या चीज को ऐसा बोला जाता है। तब मेरे पिता ने कहा जिस डिपार्टमेंट में तुम्हारे जीजा है उसका सबसे ऊंचा पोस्ट ये है, ऐसे पोस्ट है करके उसने मुझे बताया। और आज वर्तमान में उसी पोस्ट पर वो कार्यरत है। मेरे प्रियो, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन के बारे में गवाही देना चाहता है कि वो आपको जानता है आपके जीवन को देखकर। और क्या ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर अब्राहम के बारे में कहता है कि मैं जानता हूँ, वैसे ही आज भी परमेश्वर आपको देख करके कहता है कि वो आपको जानता है। आपकी विश्वास योग्यता को देखकर, आपकी खराई को देखकर, आपकी सच्चाई को देखकर परमेश्वर आपकी गवाही को देता है। परमेश्वर हमारी गवाही को देना चाहता है और परमेश्वर ने अब्राहम की गवाही को दिया, परमेश्वर ने अय्यूब की गवाही को दिया। और इस प्रकार से जब हम लोग अय्यूब 1 अध्याय
और उसका 8 को देखेंगे, तब यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके बारे में ऐसा गवाही देना चाहिए, क्योंकि जिसे परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जिसको पहचानता है, परमेश्वर उसके बारे में ऐसा गवाही को देता है। वैसे ही परमेश्वर जब आपके जीवन को देख रहा है, आप कह रहे हैं मैं तो एक परदेश में हूं, और आप जो भारत से बाहर किसी देश में एक बावर्ची के रूप में कार्य कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैं ऐसे देश में एक बावर्ची का काम कर रहा हूं। क्या परमेश्वर मुझको जानता है? परमेश्वर आपको जानता है, और परमेश्वर आपके इस रूप को नहीं देख रहा है। जिस प्रकार से खीरा खान से निकाला जाता है, उस रूप को नहीं देखता, परंतु जो उसका अंतिम रूप है उसके बारे में बोलता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में कहता है कि वो खरा मनुष्य है, वो अच्छा मनुष्य है। परमेश्वर कहता है वैसे ही परमेश्वर आज आपके जीवन को देख करके बोल रहा है कि आज हो सकता है आपको लग रहा है मैं तो एक साधारण बावर्ची हूं, लेकिन परमेश्वर आपके उस बात को देख रहा है जो आने वाले दिनों में आप उसके मालिक बनेंगे। उस बात को परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर आज आप क्या है उसको नहीं देखता, परमेश्वर आप क्या बनेंगे उसको देखता है। परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र के प्रधानमंत्री के रूप में देखा, बचपन में उसको इस बात का दर्शन दिया, लेकिन उसके जीवन की जब वो घटनाएं चल रही थी, जब उसे गड्ढे में डाला जा रहा था, जब वो बंदगी में बंद था, तो उसको लग रहा था कि मेरा जीवन तो ऐसा ही है, परंतु परमेश्वर ने उसके उस अंतिम रूप को बताया कि वो क्या बनने वाला है। मेरे प्रियो, ऐसे ही परमेश्वर जो आपको जानता है, आपको बता रहा है कि आप उसी दशा में नहीं रहोगे, आप उसी हालात में नहीं पड़े रहोगे। परमेश्वर वहां से उठाकर आपको अधिकारी बनाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपको उस स्तर में नहीं रखेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं तो डेली देरी मजदूरी कर रहा हूं, इस चिलचिलाती धूप में मैं डेली की मजदूरी कर रहा हूं, परंतु परमेश्वर आपसे कहना चाहता है आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको रोजगार देने वाला बनाएगा। हो सकता है आप रोजगार मांग रहे होंगे आज, परंतु परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको मालिक बनाएगा और आप दूसरों को रोजगार देंगे। और इसलिए तो रोमी 4 उसका 17 इस प्रकार से कहता है, जो बातें है ही नहीं उसका नाम वो ऐसे लेता है मानो वो है। और यीशु मसीह इस प्रकार से पुकार रखता है, जिस प्रकार से जो बातें नहीं है वो बातें बोलता है कि उसको ऐसे पुकारता है मानो वो है, और वो वास्तव में वैसा हो जाता है। मेरे प्रियो, जो बातें आपके जीवन में अभी दिखाई नहीं दे रही, यूसुफ को समय तक दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु जो दर्शन परमेश्वर ने दिया था उसका अंतिम रूप का था। और वही बात परमेश्वर आज आपके लिए कह रहा है। परमेश्वर जब आपको जानता है तो परमेश्वर आपके जीवन के लिए अद्भुत आशीषों को रखा है। परमेश्वर जब आपको जानता है तो आपके जीवन में अद्भुत गवाही को देता है, जिस प्रकार से उसने अय्यूब के विषय गवाही को दिया। और इस प्रकार से कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को ध्यान से देखा? पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है, बोल रहा है। और परमेश्वर ने उसको दुख और प्रताड़ना से तो होकर गुजरा, उसके 2 बार उसके बारे में गवाही दी, परंतु परमेश्वर ने उसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। बोलते जितना था उसका दुगना सब कुछ उसको परमेश्वर ने लौटाया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है। परमेश्वर आपको जानता है, और जब परमेश्वर आपको जानता है तो परमेश्वर आपके जीवन को वैसे रहने नहीं देगा। परमेश्वर अब्राहम को जानता था, और परमेश्वर आज आशीषों का मूल, बहुतों का पिता हो गया। आज विश्वास करने के द्वारा हम भी यीशु मसीह के द्वारा उन आशीषों के भागीदारी बने। परमेश्वर दाऊद के बारे में इस प्रकार से गवाही देता है। प्रेरितों के काम को जब हम पढ़ते हैं, और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के काम और उसका 13 अध्याय उसके 22 में, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया। परमेश्वर और परमेश्वर ने दाऊद के विषय में गवाही दी। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर दाऊद को स्मरण करता है तो परमेश्वर अपने लोगों का छुटकारा करता है। परमेश्वर दाऊद को कभी भी नहीं भूलता, और परमेश्वर कहता है, उसके बारे में गवाही दे रहा है। और लिखा, जिसके विषय में उसने गवाही दी, परमेश्वर ने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया, वही मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। और बोल रहा है वो मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। अब तक उसने इच्छा पूरा नहीं किया था, परंतु परमेश्वर उसके बारे में गवाही दे रहा है कि वो मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। क्या परमेश्वर आपको ऐसे जानता है कि ये बेटा, ये बेटी, ये जवान, ये बच्चे मेरी इच्छा को पूरा करेंगे? मैं जानता हूं
यही वो बच्चा है, मैं जानता हूं कि यही वो बेटी है, मैं जानता हूं यही वो माता पिता है जो अपने बच्चों को मेरे मार्ग पर चलने के लिए सिखाएंगे। यही वो लोग हैं जो मेरे लोगों को मेरे पास लेकर आएंगे। यही वो लोग हैं जो मेरे बच्चों को धर्म के मार्ग पर चलना सिखाएंगे। यही वो लोग हैं जो आज्ञा देंगे कि उनके बाल बच्चे न्याय और धर्म के काम करें। परमेश्वर क्या इस प्रकार से आपको जानकर आपकी गवाही को दे रहा है? परमेश्वर अब्राहम के बारे में गवाही दे रहा है, परमेश्वर दाऊद के बारे में गवाही दे रहा है, परमेश्वर दाऊद के बारे में गवाही देकर कह रहा है यही वो है जो मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको जानकर आपकी गवाही को देना चाहता है। आप बोलेंगे क्या परमेश्वर शत्रु को नहीं जानता? क्या परमेश्वर संसार को नहीं जानता? परमेश्वर सबको जानता है, लेकिन परमेश्वर जिसको जानता है उसकी गवाही को देता है, और जब गवाही को देता है तो उसके जीवन को उन्नत भी करता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर पिता दाऊद को जब स्मरण करता है तो उसके साथ अद्भुत भलाई भी करता है। जब हम दूसरा राजा को हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ एक घटना है, और ये जो घटना है ये राजा हिजकिय्याह के बारे में। जब असूर का राजा सन्हेरीब उसके ऊपर दबाव डालता है, उसको धमकी देता है, सब कुछ सोना चांदी जितना सब कुछ मंदिर का सब कुछ छील कर उसको दे देता है, तब भी उस पर वो आक्रमण करता है। उसको इतना दबाता है असूर का राजा सन्हेरीब हिजकिय्याह को। तब हिजकिय्याह जाता है यशायाह की शरण में और यशायाह को कहता हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे लिए मदद कर। तब यशायाह परमेश्वर से प्रार्थना करता और परमेश्वर का वचन यशायाह के पास आता है। तब असूर के राजा सन्हेरीब के विरुद्ध में परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, मैं तो तेरा बैठा रहना, तेरा कूच करना और तेरा लौट आना जानता हूं। परमेश्वर कह रहा है उसके दाऊद के शत्रु, और ये जो हिजकिय्याह यहूदा का राजा था, और परमेश्वर दाऊद को स्मरण कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके परमेश्वर बचाऊंगा, बोल रहा है। परमेश्वर किसको याद कर रहा है? हिजकिय्याह के ऊपर आक्रमण हो रहा है, सन्हेरीब असूर का राजा सन्हेरीब आक्रमण कर रहा है, असुर और राजा हिजकिय्याह दुहाई दे रहा है, लेकिन परमेश्वर स्मरण किसको कर रहा है? परमेश्वर स्मरण कर रहा है दाऊद को। और मैं अपने निमित्त परमेश्वर बोला, क्योंकि उसने दाऊद के विषय गवाही दिया था कि वो मेरे मन के अनुसार है। उसने दाऊद के विषय गवाही दिया था कि उसने मेरी इच्छा को पूरा करेगा, और उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। और उसके निमित्त परमेश्वर कहता है, मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसको बचाऊंगा। और तब यशायाह आकर के इस वचन को बोलता है कि राजा सन्हेरीब के बारे में, असूर के राजा के बारे में, मैं तेरा बैठा रहना, तेरा कूच करना और तेरा लौट आना जानता हूं। परमेश्वर बोलता है कि मैं शत्रु को भी जानता हूं और तेरे बोल को भी जानता हूं। परमेश्वर बोलता लिखा है, और यह भी कि तूने मुझ पर अपना क्रोध भड़काता। इस कारण तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है, जब तू मेरे लोगों को धमकी देता है, वास्तव में वो मुझे ही धमकी देता है। परमेश्वर कह रहा है और कहता है, तेरे अभिमान की बातें मेरे कान तक पहुंची है। और परमेश्वर कहता है, मैं तेरी नाक में नकेल डालकर तेरे मुंह पर लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया उसी में तुझे लौटा ले जाऊंगा। और जब परमेश्वर आपको जानता है, आपके बारे में गवाही देता है, तो आपके आने वाली पीढ़ी में भी परमेश्वर आपको स्मरण करके आपके बच्चों के लिए खड़ा होगा। और यहाँ पर हिजकिय्याह के लिए परमेश्वर खड़ा हो रहा, दाऊद को स्मरण करके। और वहां सन्हेरीब को परमेश्वर धमकी दे रहा, बोल रहा, मैं तेरा उठना, तेरा बैठना, तेरा चलना मैं जानता हूं, तेरे मुंह के जो घमंड की बातें उसे भी मैं जानता हूं। और मैं अपने दास दाऊद के निमित्त, अपने नाम के निमित्त परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरी नाक में नकेल डालकर तेरे मुंह पर लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया उसी मार्ग पर तुझे लौटा ले जाऊंगा। और लिखा है, यहोवा असूर के राजा के विषय यूं कहता है कि इस नगर में प्रवेश करके वरन एक तीर भी मारने नहीं पाएगा। परमेश्वर बोल रहा है, वो बड़ा राजा, बलवान राजा, सामर्थी राजा, वो प्रभावशाली राजा, सब कुछ उसके पास था। और हम इसके राजा को देखते कुछ भी नहीं, लेकिन जब उसने परमेश्वर की शरण लिया, तब यशायाह भविष्यवक्ता के पास ये वचन पहुंचा, और परमेश्वर कहता है वो इस नगर पर एक तीर भी मारने नहीं पाएगा। और लिखा है, ना वो ढाल लेकर इसके सामने खड़ा होगा, बुरा है ना बोलता इसके विरुद्ध वो दमदमा भी डाल पाएगा। और परमेश्वर ने उसी रात बोलता है अपने, लिखा है क्या उसी रात क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर असूर की छावनी में 1,25,000 पुरुष मारे। और भोर को जब उठे तो देखा कि 100 ही 100 पड़े। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब आपको स्मरण करता, आपकी गवाही देता है, आपके वंश को परमेश्वर आशीष को देगा, आपके लिए परमेश्वर लड़ेगा, अपने दूतों
को भेज करके जो आपके विरुद्ध में घमंड की बातें, अहंकार की बातें, लड़ाई की बातें करेंगे। क्या परमेश्वर आज आपके बारे में गवाही दे रहा है? परमेश्वर हनोक के विषय गवाही दे रहा था कि उसने जीवित रहते हुए परमेश्वर को प्रसन्न किया। क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे? क्या आप अपने बाल बच्चों को परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए सिखा रहे हैं? क्या परमेश्वर आपके बारे में अय्यूब के समान गवाही दे रहा है कि इसके तुल्य कोई और मनुष्य नहीं जो खरा और सीधा है, मेरे मार्गों पर सच्चाई के साथ चलता, मेरा भय मानने वाला है? अगर परमेश्वर ऐसा आपके बारे में गवाही दे रहा है तो ये बहुत धन्य और आशीषित बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं, परमेश्वर बोल रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है वे हानि की नहीं परंतु कुशल की। आज आपको लग रहा है कि मेरी हानि की दिखाई दे रही है, कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, परंतु वो आपके लाभ के लिए होगा। यूसुफ को लग रहा था सब कुछ हानि हानि है, दाऊद को लग रहा था सब कुछ हानि हानि है, अय्यूब को लग रहा था सब कुछ हानि हानि है, परंतु वो हानि उसके लाभ में बदल गई। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपको जानता है और आपके बारे में गवाही देता है कि वो आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन को वैसे ही रहने नहीं देगा। शो परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से प्यारे पिता आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। आज इन वचनों के द्वारा आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया। निश्चय परमेश्वर पिता जो इनको हानि के जैसा लग रहा है, परंतु आपका वचन कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं। परमेश्वर जानते हैं कि उसने आपके लिए कौन सी योजना बनाई, वो हानि की नहीं परंतु लाभ के लिए। प्रभु आपके बारे में परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है प्रभु मैं जानता हूं प्रभु, और आप जिसे जानते हैं उसकी गवाही को देते हैं प्रभु जी। ऐ खुदान आप अपने बच्चों को आशीष देने के लिए बुलाए प्रभु जी। ये श्राप इनके जीवन का भाग नहीं, ये आंसू इनके जीवन का भाग नहीं, ये बीमारियां इनके जीवन का भाग नहीं। ऐसे जितने अंधकार के कार्य हम इनके जीवन से यीशु के नाम से सारी युक्ति और शक्तियों को तोड़ते हैं प्रभु जी। बीमारियां इनके शरीरों को छोड़े, अंधकार इनके शरीरों को छोड़कर जाए, हर निर्बलता, निराशा, हर परमेश्वर प्रभु जी अज्ञानता की आत्मा जो इनके जीवन पर कार्य करे, सारे बंधन टूटे। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता क्या ही धन्य परमेश्वर पिता जिसको चुनकर तूने अपने समीप आने दिया और जिसके बारे में आप गवाही को देते हैं। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता आज अपने लोगों से आपने बोला, बातचीत किया। ऐ खुदान परमेश्वर इनके जीवन को आप ब्लेस कर रहे हैं, इनके जीवन को आप आशीष देने के लिए बुलाए पिता। हम आपका धन्यवाद देते। आज इनका जीवन भी ऐसा हो कि आप कह सके खुदान कि आप उन्हें जानते हैं। ऐ खुदावन परमेश्वर जितने लोग पाप के बंधनों में पड़े, हाँ पिता ऐसे बंधनों में पड़े जिनसे ये निकल नहीं पा रहे, ऐसे विचारों के बंधन, ऐसे पाप में स्वभाव के बंधन, आज सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। हाँ पिता जो शत्रु ने परमेश्वर प्रभु जिनके खिलाफ परमेश्वर पिता बड़ा बोल को बोला है, आज खुदावन परमेश्वर प्रभु जी आप स्मरण करें अपने बेटे को, उनके जीवन में परमेश्वर एक बड़ी जय को दीजिए। खुदावन परमेश्वर जिस प्रकार से प्रभु जी आपने दाऊद को स्मरण करके प्रभु राजा हिजकिय्याह की सहायता किया, आज अपने बेटे यीशु को स्मरण करके प्रभु उसकी गवाही को स्मरण करके प्रभु आज आपके बेटे यीशु पर विश्वास करते इनके जीवन के बंधन तोड़े जाए, अंधकार की शक्ति इनके घरों को छोड़कर जाए, हर बेरोजगारी की आत्मा इनके घरों को छोड़कर जाए, कर्ज की आत्मा तुम निकलो इनके जीवन से, निराशा की आत्माओं के बंधनों को हम तोड़ते इसी घड़ी। हाँ पिता परमेश्वर जितने लोन है प्रभु जी, जितने कर्ज है प्रभु जी, आज यीशु के नाम से इनके परिवार से सारे बंधन टूटने पाए। खुदावन परमेश्वर आपका वचन कहता है तुम उधार दोगे परंतु तुम्हें उधार लेना नहीं पड़ेगा। आज इस ब्लेसिंग की हम घोषणा आपके लोगों के जीवन के लिए करते, हर प्रकार का कर्ज और लोन की आत्मा, बंधन बंधुआई की आत्मा, हम सारे बंधनों को तोड़ते यीशु के नाम से। आपका अद्भुत चमत्कार इनके लिए हो प्रभु जी। ऐ खुदावन परमेश्वर और हर एक कर्ज पटाया जाए यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर पिता इन तकलीफों से बाहर निकलने के लिए आप अनुग्रह प्रदान करें। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी पिता परमेश्वर जय और छुटकारे को देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। हर प्रकार की हड्डी की समस्या यीशु के नाम से जाती रहे, नसों की समस्या से घड़ी खत्म हो। रिबंदा खाला रिबा शिखिरियोस्तुलनबा जो नसें दबे है परमेश्वर यीशु के नाम से वो नसें खुलने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर जो खून नहीं बन पा रहा आज यीशु के नाम से खून बनने पाए प्रभु जी। हाँ पिता जो भोजन आज पिता परमेश्वर पचा नहीं पा रहे प्रभु, पिता
गड़बड़ी है पेटों की, परमेश्वर सारी बातें यीशु के नाम से जाती रहे। ऐ खुदा, जो परमेश्वर आरुचि है प्रभु जी, जो निर्बलता और दुर्बलता शरीर में महसूस करते, जो बोझ को महसूस करते, आज सारे बंधन को हम तोड़ते यीशु के नाम से। हर प्रकार का डिप्रेशन की आत्मा, हर प्रकार की निराशा की आत्मा तुम छोड़ो। परमेश्वर के लोगों के जीवन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। हम इसी घड़ी छुटकारे की घोषणा करते हैं। आपने अद्भुत छुटकारे को दिया पिता, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद पिता। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे, आमीन।